ऐसा है, इसका श्रेय दोनों को जाता है। भारतीय जनता पार्टी ने एक जन आंदोलन चलाया और समाज के हर वर्ग को, जो भारत की संस्कृति थी, उसको स्थापित करने के लिए भरपूर प्रयास किए। और उन प्रयासों का प्रतिफल यह है कि कोर्ट को भी मजबूरन जो समाज की न्यायिक मांग थी, उसका जो वैधानिक समाधान देने की कोशिश की, उसी के परिणाम स्वरूप राम मंदिर बन पा रहा है। राम मंदिर कार्य पर आप किसको श्रेय देना पसंद करेंगे, कोर्ट को या भारतीय जनता पार्टी? राम मंदिर का कार्य हम भारतीय जनता पार्टी को देना पसंद करेंगे, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के इस विषय में हुआ है। क्योंकि और भी पार्टियां आती रही, उन्होंने कभी समर्थन नहीं करा राम मंदिर का, और हमेशा भाजपा राम मंदिर के इसमें आई है। और माननीय क्या नाम है, कल्याण सिंह उस समय मुख्यमंत्री थे, तो उन्होंने पूरा समर्थन किया था। उन्होंने अपनी कुर्सी त्याग दी थी राम मंदिर के लिए, तो भारतीय जनता पार्टी के लिए समर्थन किया, हमेशा भाजपा का ही वही रहा है राम मंदिर। देखिए, श्रेय किसी भी एक को देना जो है वो ठीक नहीं है। प्रयास तो बहुत दिनों से चल रहा था और पेंडिंग था कोर्ट में ही, कोर्ट का ही डिसीजन मान्य था। लेकिन हाँ, ये जरूर कहूँगी कि बीजेपी ने जो प्रयास किया उसको लग के उन्होंने करवाया। जब हम किसी काम को कराना चाहते हैं उसके पीछे लगना पड़ता है, जिसके लिए बीजेपी ने इनिशिएट किया और उन्होंने उसका डिसीजन करवाया। भारतीय जनता पार्टी 92 में हमारे आदरणीय लाल कृष्ण आडवाणी जी ने आंदोलन चलाया था, जन यात्रा चलाई थी। सबसे पहले मैं अपना स्रोत अपने श्री भारतीय जनता पार्टी को दूंगा। कोर्ट का भी है, कोर्ट ने बहुत अच्छा कार्य किया, निर्णय दिया। देखिए, मेरा तो दोनों पर ही पूरी तरह से निर्भर है ये वाला जो आंदोलन चला और उसको एक सफलता मिली है, क्योंकि कोर्ट ने तो बहुत ही विधि सम्मत न्याय संगत निर्णय दिया है। और लेकिन इस मूवमेंट की शुरुआत कि उस जगह था नहीं था, उसके लिए कोर्ट में जाना और जो भी विचार आए, जो भी उसके पक्ष विपक्ष में चीजें हुई, वो भारतीय जनता पार्टी के संदर्भ से ज्यादा प्रचारित प्रसारित हुई। राम मंदिर का जो मुद्दा है, इसमें अगर श्रेय की बात की जाए तो किसको जाता है, बीजेपी को या कोर्ट को? इसमें राम मंदिर का जो मुद्दा है, फिलहाल अभी जो डिसाइड हुआ है, तो इसमें जो है दोनों का सामंजस्य बना करके कोर्ट और सरकार का दोनों को मेल बना करके इस मुद्दे को हल किया गया है। अगर दोनों को सामंजस्य अगर न बन पाता तो इस मुद्दे को कोई भी हल न कर पाता। बीजेपी को, क्योंकि ये सभी लोग जानते हैं तो इससे पहले जो भी सरकारें थी तो वो लॉ एंड ऑर्डर के आधार पर पूरे जो फैसले को रोकने का प्रयास करती। और उनका कहना था कि अगर हिंदुओं के पक्ष में राम मंदिर का फैसला आ जाएगा तो लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति उत्पन्न होगी और हिंदू मंदिर नहीं बना पाएंगे और पूरे देश में जो है विवाद उत्पन्न हो जाएगा। कि भारतीय जनता पार्टी का उसमें भरपूर योगदान रहा है श्री राम मंदिर निर्माण में, संघर्ष में। आरएसएस के हैं, विश्व हिंदू परिषद है और सारी हिंदू सनातन संस्थाएं जितनी भी हैं वो सब में रहा है। और जो भी साक्ष्य संकलित करके न्यायालय में दिए गए हैं हिंदू संगठनों द्वारा, उनका उसमें पूर्ण योगदान रहा है। उसी के साक्ष्यों के आधार पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने आदेश किया। आदेश के अनुपालन में सारे लॉ एंड ऑर्डर का पालन करते हुए बिना किसी विरोध के श्री राम मंदिर का निर्माण हुआ है। ये राम मंदिर का जो श्रेय है वो किसको जाता है, कोर्ट को या बीजेपी को? राम मंदिर का जो फैसला सुप्रीम कोर्ट ने दिया है, इसके लिए सुप्रीम कोर्ट को बधाई। उन्होंने एक ऐसे मसले को बहुत अच्छी तरह से हल कर दिया जिसमें किसी भी राजनीतिक दल का कोई फायदा नहीं ले सकता। मंदिर का श्रेय किसको जाता है, कोर्ट को या बीजेपी को? देखिए, सरकारें तो आती जाती है और माननीय न्यायालय ने इसमें बहुत अच्छे विचार रखा हुआ और देश का राम मंदिर देश के प्रति जिसकी श्रद्धा है राम के प्रति, उन्होंने मंदिर के पक्ष में जो है अपना निर्णय लिए और ये पूरा उनका जो है मैं समझता हूँ कि कोर्ट लिए जाता है। देखिए, ऐसा है, राम मंदिर का मुद्दा हमारे भारत में विगत बहुत वर्षों से चल रहा था। जो सरकारें आई उन सरकारों ने राम मंदिर के प्रति एक अच्छा रवैया अपनाया और माननीय न्यायालय के शरण में जा करके माननीय न्यायालय के द्वारा
जो निर्णय दिया गया उसको सर्वोपरि माना गया। क्योंकि वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो इस सरकार ने इसको प्रगति करके राम मंदिर के निर्माण में जो भूमिका निभाई है वह काबिल तारीफ है। हमारी बीजेपी पार्टी बहुत ही मजबूत और टिकाऊ पार्टी है। इस पार्टी ने बहुत मेहनत की है और ये श्रेय नंबर 1 बीजेपी पार्टी को जाता है, क्योंकि कांग्रेस ने और भी पार्टियां आई थी, उन्होंने ये संघर्ष नहीं किया था। संविधान में मुद्दा हमारी बीजेपी पार्टी नहीं रखा है और उसकी सफलता हमारी बीजेपी पार्टी को आने वाले समय में इसका श्रेय जाएगा। ये जानना चाहेंगे जो राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, तो आपको क्या लगता है वो कोर्ट के आदेश पे हुआ है या केंद्र सरकार उसको अपनी उपलब्धि माने? हाँ, इसमें पहले तो कोर्ट का आदेश हुआ है, ये मामला बहुत समय से विवादित चल रहा है। कोर्ट का आदेश हुआ, उसके बाद सरकार ने भी पहल करी है इसको बनवाने में, और बाकी और भी संगठन है जैसे विश्व हिंदू परिषद है, RSS है, इनका सभी का बहुत बड़ा योगदान है। भैया जानना चाहेंगे जो राम मंदिर का निर्माण अयोध्या में हो रहा है उसका श्रेय आप किसे देना चाहते हैं, बीजेपी को या कोर्ट को? ये श्रेय काफ़ी टाइम से कोर्ट में चल रहा है और काफ़ी जो सरकारें बदली हैं, लेकिन कोई भी सरकार ने कुछ भी नहीं किया है। और ये अब जो बीजेपी की सरकार आई है तो इससे श्रेय मतलब कोर्ट से आदेश हुआ है, तो ये बीजेपी के लिए, मतलब बीजेपी की पैरवी से कहना चाह रहा हूँ? बीजेपी के पैरवी से और कोर्ट का आदेश से। सभासद नगर पालिका परिषद कांचगंज एक लंबे समय से ये मामला सर्वोच्च न्यायालय में विचाराधीन था, जिसका निर्णय अभी कुछ समय पहले मंदिर निर्माण के लिए आया। तो जो मंदिर निर्माण जो हुआ है वो सर्वोच्च न्यायालय के आदेश द्वारा उसका निर्माण कराया जा रहा है। तो जो भी सारी व्यवस्थाएं हो रही हैं वो हमारे देश में जो हमारा जो भारत का संविधान है उसके तहत ये सारे काम कराए जाएंगे। पहले तो हम आपको बता दें, इन्होंने आज नहीं 90 से इन्होंने राम के नाम को बेचने का काम किया है और राम के नाम पे इनको सत्ता मिली है। 2024 का चुनाव आ रहा है, ये फिर राम को बेचने का काम कर रहे हैं। राम आस्था का विषय है, राम हर एक कड़कड़ के हिंदू में बसे हुए हैं और ये माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश से श्री राम जन्मभूमि, देखिए श्रेय उसमें किसी को नहीं लेना चाहिए, यह राम का काम है। निश्चित तौर पर यह सनातन धर्म और मंदिर को बचाने के लिए अनेकों सनातनियों ने वहाँ अपना प्राण न्यौछावर किया है। श्रेय उन पर जाता है, ना भारतीय जनता पार्टी का श्रेय है और ना तो कोर्ट का श्रेय है। यहाँ श्रेय सीधे प्रभु राम का है, यही मानना चाहिए। प्रभु राम की कृपा से उनके मंदिर का निर्माण हो रहा है। श्रेय जो है ये सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार ही कार्य किया जा रहा है, और जब तक सुप्रीम कोर्ट आदेश नहीं कर रही थी तब तक ये सरकार क्या कर रही थी। इसलिए ये सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया, न्यायालय ने जो आदेश दिया, न्यायालय का आदेश का पालन करते हुए भारतीय जनता पार्टी मंदिर निर्माण करवा रही है। इसमें भारतीय जनता पार्टी का कोई श्रेय नहीं है, सुप्रीम कोर्ट को श्रेय जाना चाहिए, जा रहा है। मैं इसका श्रेय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को भी दूंगा और भारतीय जनता पार्टी को दूंगा, क्योंकि असल में ये मुद्दा कोई आज का नहीं है, काफी वर्षों पुराना, सालों पुराना मुद्दा है, जो हमारे भारत के करोड़ों हिंदुओं की आस्था का केंद्र जो हमारे श्री प्रभु राम के आराध्य हमारे, ये मुद्दा राष्ट्रीय स्तर का मुद्दा नहीं है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर का मुद्दा था। इस मुद्दे को कभी भी किसी विपक्ष दल ने नहीं उठाया। इसकी जो लड़ाई लड़ी है वो भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी ने लड़ी है। ये राम मंदिर निर्माण का श्रेय इतना बृहद विषय है कि किसी एक को श्रेय देना न्यायोचित नहीं होगा, क्योंकि इसके लिए लड़ाई बहुत लंबी लड़ी गई है, जिसमें संत समाज भी है, आदरणीय परम पूज्य राम भद्राचार्य जी भी है, भारतीय जनता पार्टी के लोग भी है, विश्व हिंदू परिषद के लोग भी है, स्वयं सेवक संघ के भी लोग हैं इसमें, तो बहुत सारे हिंदू संगठन और तमाम लोग हैं। जब उन्होंने अपनी दलीलें प्रस्तुत की माननीय न्यायालय के समक्ष और उन्होंने तमाम इतिहास जो खोज करके रखे हैं, उनके आधार पर माननीय न्यायालय ने अपना निर्णय सुनाया है। देखिए, इसका श्रेय भारतीय जनता पार्टी को मिलना चाहिए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने ये मुद्दा उठाया जब हाईकोर्ट पहुंचा। पहल भारतीय जनता पार्टी ने की, इसका श्रेय भी भारतीय जनता पार्टी को मिलना चाहिए। विपक्षी दल कितने आए कितने चलेगा, लेकिन किसी ने ये मंदिर पर ध्यान नहीं दिया। इसका श्रेय पूरी भारतीय जनता पार्टी को मिलना चाहिए। इनका आकांक्षा क्या, शुरू से ही राम मंदिर के लिए यही पार्टी आगे रही है। अच्छा, विपक्षियों का कहना है कि ये जमीनी विवाद था, तो हाईकोर्ट को इसका श्रेय नहीं, तो हाईकोर्ट बाद में पहले जमीनी विवाद का वो जमीन तैयार की इसकी आगे बढ़ाने के लिए। भाई तो आगे तो आया, तब तो वो हाईकोर्ट में पहुंचा जाके केस, अगर वो आगे ही नहीं बढ़ते तो केस हाईकोर्ट में कैसे पहुंच रहा था।
देखिए, जो राम मंदिर है तो पैसे तो बहुत खुशी की बात है हम सभी के लिए कि उसका जो निर्माण हुआ है बहुत समय बाद इतना अच्छा कार्य हो रहा है। और रही इसके श्रेय देने की बात, तो मेरे ख्याल से हमारे जितने संगठन है, हिंदू संगठन, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद और रामभद्राचार्य जी ने इतनी मेहनत की है, सभी ने जितना योगदान दिया उनको श्रेय जाता है। और रही न्यायपालिका की बात, तो न्यायपालिका का काम है न्याय करना और जितने भी कार्य होते हैं वो न्यायपालिका के अंतर्गत ही होते हैं। ये राम मंदिर का श्रेय जो है बीजेपी को भी जाएगा और हाई कोर्ट को भी जाएगा, क्योंकि ये लड़ाई काफी सालों चलती आ रही है, हिंदू मुस्लिम होता रहा, लेकिन फाइनली कोर्ट का श्रेय भी, कोर्ट को भी श्रेय जाता है और बीजेपी को भी इसका श्रेय जाना चाहिए। क्यों? लेकिन राम मंदिर पर अब राजनीति बीजेपी को नहीं करना चाहिए, भाजपा को मिलना चाहिए। उन्हीं सब कुछ किया है, मोदी है तो मुमकिन है, योगी है तो मुमकिन है। काशी बनेगी, अभी अयोध्या बनेगी, सब कुछ बनेगा। मोदी है तो सब मुमकिन है, मोदी नहीं है तो कुछ भी मुमकिन नहीं है। कि मैं आपको अतुल जी बताना चाहूंगा, जो राम मंदिर का निर्माण का श्रेय की बात आप कर रहे हैं, तो पूरा श्रेय बीजेपी को जाता है, क्योंकि बीजेपी ने देखा जाए तो जनभावनाओं का आदर किया और उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में जो वादा किया था उसको निभाया। अगर कोर्ट चाहती तो कोर्ट में तो पिछले सालों, कई सालों से पड़ा था, लेकिन कोर्ट ने तो उस पर कोई भी निर्णय नहीं लिया। तो पूरा श्रेय मुझे और मेरे मतलब के हिसाब से बीजेपी को ही जाना चाहिए। और बीजेपी ही एक ऐसी पार्टी मुझे नजर आती है जो जनभावनाओं का आदर कर रही है और भविष्य में भी करेगी। राम मंदिर का निर्माण माननीय न्यायालय को जाता है और बीजेपी बनाना चाहती है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। राम मंदिर तो कांग्रेस ने पहले ही राम मंदिर के लिए ताले वगैरह खुलवाए थे और जो कुछ भी माननीय न्यायालय ने किया है वो सब कुछ सही किया है राम मंदिर के बारे में। सभासद नगरपालिका परिषद कांचगंज, एक लंबे समय से ये मामला सर्वोच्च न्यायालय में विचाराधीन था, जिसका निर्णय अभी कुछ समय पहले मंदिर निर्माण के लिए आया। तो जो मंदिर निर्माण जो हुआ है वो सर्वोच्च न्यायालय के आदेश द्वारा उसका निर्माण कराया जा रहा है। तो जो भी सारी व्यवस्थाएं हो रही हैं वो हमारे देश में, जो हमारा जो भारत का संविधान है उसके तहत ये सारे काम कराए जाएंगे। तो जा रहा है, कैसे कोर्ट पे जा रहा है? आदेश नहीं देता तो बनता ही नहीं। और सरकार को क्या कहना चाहेंगे कि सरकार भी तो है इसी समय, इसमें सरकार का भी जो भागीदारी है। कैसे आप बीजेपी सरकार कहेंगे? आप बीजेपी सरकार बहुत काम कर रही है और राम मंदिर में बढ़िया हमारे मंदिर देख लीजिए, आज तक जितनी भी सरकारें आई कोई नहीं बनवा सकी, मगर बीजेपी सरकार ने राम मंदिर का मामला हल कर दिया और उसका निर्माण बढ़िया करा रही है। हमारे हिसाब से तो कोर्ट को जाना चाहिए, इसलिए कि कोर्ट अगर आदेश दिया इस हिसाब से तो उसमें काम चल रहा है। काम तो हो चुका है, मंदिर का पूरा निर्माण जो भी काम हो रहा है कोर्ट के माध्यम से ही हो रहा है ना, और उसका उद्घाटन भी होने वाला। इसका श्रेय आप कोर्ट को कैसे कह रहे हैं? कोर्ट ने निर्णय दिया तभी ना काम हुआ इसमें। जी बीजेपी को कहेंगे ना कोर्ट को कहेंगे। सर ये इसका टोटल श्रेय माननीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी को जाता है। जी कैसे कहना चाहेंगे कि इनको, उन्हीं के दम पे, उन्हीं को इतना पावर था, उन्हीं के अंदर इतना गट्स था कि उन्होंने इसका निर्माण शुरू कराया। नहीं तो बीजेपी की सरकारें तो पिछले भी देखिएगा तो कई बार आई, लेकिन किसी को इतना पावर, इतना गट्स नहीं रहा जितना इन्होंने अपना गट्स दिखाया है। इसमें कूटनीति का भी प्रयोग किया गया हमारे माननीय मोदी जी के ऊपर। राम मंदिर का जो निर्माण कार्य अभी चल रहा है, इसका श्रेय बीजेपी को तो नहीं जाता, कोर्ट को जाता है, क्योंकि अगर कोर्ट फैसला न देती तो उसमें न तो जनता कुछ कर पाती, न तो बीजेपी कुछ कर पाता। मेरे हिसाब से ये दोनों को ही जाना चाहिए। ये हम मानते हैं कि कोर्ट ने निर्णय दिया, आदेश दिया और ये मुद्दा बहुत पहले से चल भी रहा है, लेकिन बीजेपी सरकार ने इस मुद्दे के लिए जो प्रोत्साहन प्रेरित किया, आज के युवाओं के बीच में हिंदू संगठन और हमारे धर्म सनातन के बारे में जो आज युवा पीढ़ी जान रही है, पहचान रही है, इसका पूरा श्रेय हम मोदी जी को देना चाहते हैं, क्योंकि मोदी है तो मुमकिन है। सबसे देखा जाए संपूर्ण हिंदू समाज को, कोटि हिंदू समाज को सब श्रेय जाता है, क्योंकि हिंदू समाज के अथक त्याग और बलिदान के कारण ही ये हम लोग का 500 वर्षों का जो है कि सपना साकार हो पाया है। हम लोगों ने बाबर के कर्जे छड़ के भगवा परचम फहराया है हमारे पुरखों ने, उसी का हिंदू समाज के त्याग के और बलिदान को ही हम उन्हीं को हिंदू समाज को भी श्रेय देते हैं। मंदिर का श्रेय पूरे हिंदू समाज को भी जाता है और हिंदू समाज का मेहनत और बीजेपी के साथ और कोर्ट का भी आदेश जो आया पूरे हिंदू समाज के लिए बहुत अच्छे के लिए आया था और हिंदू समाज जो एकता ही देखा है, इसीलिए आज राम मंदिर अपना पुनः स्थापित हुआ।